आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स के बारे में, अमेरिका और चीन। मई 2026 में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसने पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को हिला के रख दिया। इस मीटिंग में ट्रेड डील डिस्कस हुई, टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन पर बात हुई, ताइवान इशू डिस्कस हुआ और फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर के सिग्नल दिए गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि पाकिस्तान किस साइड पर खड़ा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस करते हैं कि यूएसए और चीन की राइवलरी के बारे में। पिछले 20 सालों में चीन ने बहुत फास्ट ग्रोथ की है और आज चीन न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन रहा है बल्कि एआई, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, स्पेस प्रोग्राम और इकोनॉमी में भी अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। ट्रंप के पहले प्रेसिडेंसी पीरियड में यूएसए ने चीन के अगेंस्ट ट्रेड वॉर स्टार्ट की थी। चाइनीज प्रोडक्ट्स पर हैवी टैरिफ्स लगाए गए थे। चीन ने भी जवाब दिया और दोनों कंट्रीज के दरमियान टेंशन इंक्रीज होती गई। फिर इश्यूज आए, ताइवान इशू, साउथ चाइना सी का इशू एंड टिकटॉक बैन, कंट्रोवर्सी हुई, सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ और साइबर सिक्योरिटी के कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। 2025 और 2026 में दोनों कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि अगर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी को डैमेज हो सकता है। इसलिए ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट बनी। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग में डिस्कस क्या हुआ। पहला है ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए। अमेरिका चाहता था कि चीन फेयर ट्रेड करे और अमेरिका कंपनीज को बेटर एक्सेस मिले। चीन चाहता था कि यूएस रिस्ट्रिक्शन और टैरिफ्स कम करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों साइड्स ने कुछ टैरिफ रिड्यूस किए और इस पे एग्रीमेंट किया कि हम जो है ना रिड्यूस करेंगे टैरिफ्स। दूसरा है टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन। अब असली बार वेपन्स की नहीं रही बल्कि टेक्नोलॉजी की है। अमेरिका ने चीन पर एडवांस एआई चिप्स और सेमीकंडक्टर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। चीन अपनी लोकल इंडस्ट्री को फास्ट ग्रोथ करना चाह रहा है। अब हम पार्ट 2 की तरफ जाते हैं कि ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग में डिस्कस किया हुआ और कौन कौन से एग्रीमेंट हुए। जो पहला एग्रीमेंट हुआ वो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुआ। अमेरिका चाहता था कि चीन फेयर ट्रेड करे और अमेरिकन कंपनीज को बेटर एक्सेस मिले और चीन चाहता था कि यूएस रिस्ट्रिक्शन कम हो। और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों साइड्स ने कुछ टैरिफ रिड्यूस करने पर एग्रीमेंट किया। दूसरा एग्रीमेंट जो हुआ वो है टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन का। अब असली बार वेपन की नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी की है। अमेरिका ने चीन पर एडवांस एआई चिप्स और सेमीकंडक्टर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। चीन अपनी लोकल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को फास्ट डेवलप कर रहा है। मीटिंग में एआई रेगुलेशन, साइबर सिक्योरिटी और कंट्रोल टेक ट्रेड पर डिस्कशन हुई। तीसरा आता है ताइवान इशू। ताइवान सबसे डेंजरस इशू माना जा रहा है। अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है जबकि चीन ताइवान को अपना पार्ट समझता है। मीटिंग में दोनों लीडर्स ने मिलिट्री कम्युनिकेशन मेंटेन रखने पर एग्री किया ताकि एक्सीडेंटल वार अवॉइड की जा सके। चौथा पार्ट आता है क्लाइमेट और एनर्जी के बारे में। दोनों कंट्रीज क्लाइमेट चेंज और ऑयल प्राइसेस को लेकर भी कंसर्न्ड है, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी और ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी टॉक्स हुई और कुछ एग्रीमेंट्स हुए। गाइस, हम तीसरे पार्ट में ये डिस्कस करते हैं कि रियलिटी क्या है। एक इंपॉर्टेंट बात आप गौर से समझ लें, ये मीटिंग फ्रेंडशिप के लिए नहीं थी, ये प्योर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की मीटिंग थी। अमेरिका अब भी दुनिया की नंबर 1 पावर रहना चाहता है और चीन फ्यूचर सुपर पावर बनना चाहता है। दोनों कंट्रीज कम्पीट कर रही हैं, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, टेक्नोलॉजी मार्केट हो या ग्लोबल इन्फ्लुएंस हो। ट्रंप की पॉलिसी हमेशा से एग्रेसिव निगोशिएशन रही है। वो अमेरिका फर्स्ट अप्रोच की बात करता है और शी जिनपिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इकोनॉमिक एक्सपेंशन पर फोकस करता है। इसलिए एग्रीमेंट्स के बावजूद इन दोनों के दरमियान दुश्मनी खत्म नहीं होगी। तो पार्ट 4 में हम बात करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन की। पहली प्रेडिक्शन ये है कि टेक्नोलॉजी वार और बढ़ेगी। फ्यूचर में एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सबसे बड़ी बैटलफील्ड होगी। अमेरिका और चीन दोनों बिलियंस इन्वेस्ट करेंगे। प्रेडिक्शन 2 में है कि ताइवान ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ताइवान फ्यूचर के सबसे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट में से एक होगा। अगर यहाँ टेंशन हुई तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को इफेक्ट हो सकता है। प्रेडिक्शन 3 की हम बात करते हैं तो बहुत से एनालिस्ट ये कहते हैं कि दुनिया एक न्यू कोल्ड वार में एंटर कर रही है, लेकिन ये सोवियत यूनियन वाली मिलिट्री वार नहीं होगी बल्कि इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेटिक कंपटीशन वाली वार होगी। प्रेडिक्शन 4 में ये बात करते हैं कि चीन एशिया और मिडिल ईस्ट में मजीद स्ट्रॉन्ग होगा। चीन गल्फ कंट्रीज और सेंट्रल एशिया में रैपिडली इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा है। पोर्ट्स हों, रोड्स हों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चीन की स्ट्रेटेजी का पार्ट रहे हैं। प्रेडिक्शन 5 की बात करते हैं तो अमेरिका इंडिया और अलाइज को स्ट्रॉन्ग करेगा। इंडिया के अलावा जापान, साउथ कोरिया और नेटो अलाइज के साथ कोऑपरेशन और स्ट्रॉन्ग करेगा ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। अब हम पार्ट 5 की बात करते हैं कि पाकिस्तान का रोल क्या होगा। पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। सीपैक पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। चीन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरी साइड पर पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी रिलेशन इंप्रूव करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका अब भी ग्लोबल सुपर पावर है। IMF और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, इसलिए पाकिस्तान लाइकली बैलेंस पॉलिसी को फॉलो करेगा, यानी चीन के साथ स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप की पॉलिसी अपनाएगा और अमेरिका के साथ स्टेबल डिप्लोमेटिक रिलेशन की पॉलिसी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की जियोग्राफी फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अब हम इस टॉपिक को एंड करते हैं
कि ट्रंप और शी जिनपिंग की 2026 की मीटिंग ने यह क्लियर कर दिया है कि अमेरिका और चीन के दरमियान कंपटीशन फ्यूचर में और इंटेंस होगा, लेकिन दोनों कंट्रीज डायरेक्ट वार अवॉइड करना चाहती हैं और पाकिस्तान को बहुत केयरफुली अपनी फॉरेन पॉलिसी मैनेज करने की जरूरत है। आपकी क्या ओपिनियन है? क्या अमेरिका फ्यूचर में भी टॉप सुपर पावर रहेगा या चीन वर्ल्ड लीडर बन के उभरेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।